PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवाने के लिए सदर ममलिकत आरिफ अलवी का निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को खत। सियासी वाबस्तगियां रखने पर जबरी गुमशुदगियों और सियासी वफादारियां बदले जाने को बायस तशवीश करार देकर सदर ममलिकत ने खत में खवातीन सियासी वर्कर्स की तवील नजरबंदी का मामला भी उठाया। लिखा कि अदालती रिलीफ के बावजूद दोबारा गिरफ्तारियां मामले को मजीद हसास बना रही हैं। हमवार सियासी मैदान सबका हक है। निगरान वजीर आजम और हुकूमत का सरबराह होने के नाते सियासी हमवार मैदान न होने के PTI के खदशात पर गौर करें। सदर ने निगरान वजीर आजम से कहा कि हर शहरी का हक है कि वो किसी भी सियासी जमात का रुकन हो और उसे इजहार राय की आज़ादी हो। सदर ने आर्टिकल 19 के तहत आज़ाद प्रेस की अहमियत को भी उजागर किया। पाकिस्तान का तालिबान की हुकूमत पर कलअदम TTP के दहशतगर्दों की सहूलतकारी का इल्जाम। दहशतगर्दी में मुलविस पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालिबा। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी की पॉलिसी भी जारी रखने का ऐलान। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि फरवरी 2023 में अफगान हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया था कि उसे कलअदम TTP या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा। अफगान हुकूमती शख्सियात ने पाकिस्तान के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना, गुमराहकुन और अफसोसनाक बयानात दिए। पाकिस्तान की बार बार की दरखास्तों के बावजूद कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। उल्टा दहशतगर्दी के कई वाकयात में अफगान हुकूमत की सहूलतकारी के शवाहिद भी मौजूद हैं। अफगान हुकूमत के मुस्बत रद्द अमल न आने पर मामला खुद ठीक करने का फैसला किया है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को उनके वतन वापस भेजने का अखलाकी और कानूनी हक हासिल है। अमेरिका समेत कोई मुल्क दबाव नहीं डाल सकता। Nobody can demand us. I take it as an offense. Why do you think the Prime Minister of Pakistan can be demanded? Do you think that we are so nonsense? सिंध हाई कोर्ट की अफगान शहरियों की बेदखली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत से माजरत। वफाक और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करने से इनकार। अदालत ने रिमार्क्स दिए, गैर कानूनी मुकीम अफराद की बेदखली रियासत की पॉलिसी है। अदालत किसी सूरत मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालत ने सवाल किया कि वीजा मुद्दत खत्म होने पर क्या कोई पाकिस्तानी सऊदी अरब या किसी और मुल्क में रह सकता है? वीजा खत्म होने के बाद एक भी दिन किसी मुल्क में नहीं रह सकते। वकील ने कहा, पाकिस्तान का कानून सबके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। अदालत ने कहा, पाकिस्तान का कानून सिर्फ पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, इसका इतलाक सिर्फ पाकिस्तानियों पर होता है। साबिक DG ISI फैज हमीद के खिलाफ जमीन पर कब्जे की दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि दरखास्त गुजार के पास फैज हमीद के खिलाफ मुतालिका फोरम्स मौजूद हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि दरखास्त गुजार वजारत दिफा से रुजू कर सकते हैं। रिटायर्ड फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल ऐसे नहीं होना चाहिए कि गैर मौजूद फर्द के भी बुनियादी हुकूक मुतासर हों। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि आर्टिकल 184(3) का इख्तियार हर मामले में मत घसीटें। 184(3) के तहत जबरी गुमशुदगियों समेत कई नागुज़ीर मामलात मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त गुजार ने बताया कि 12 मई 2017 को जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के हुक्म पर उसके घर और ऑफिस पर छापे में कीमती सामान और उसकी निजी हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड चोरी किया गया। उसे और उसके साथियों को हब्से बेजा में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के चेंबर में दिए गए फैसलों और सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल को गैर कानूनी करार दे दिया। जाहिदा हसलम ह्यूमन राइट्स केस में रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने कहा, चीफ जस्टिस सिर्फ खुली अदालत में केस मुकर्रर करने का इख्तियार रखता है, अपने चेंबर में कोई हुक्म जारी नहीं कर सकता। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, फेयर ट्रायल के भी कुछ उसूल होते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट जजेस और चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल होती है। कोई चीफ जस्टिस कानूनी दायरा इख्तियार से बाहर के मामलात पर नोटिस नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट के DG ह्यूमन राइट्स सेल के इंचार्ज ने अदालत को बताया कि उन्होंने साकिब निसार के कहने पर 3,98,000 दरखास्तों का रिकॉर्ड जाया किया।
जनवरी से जून तक गैर मुल्की सरमायाकारी में बड़ा इजाफा मुतवक्के। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। वजारत खजाना ने बैरूनी जराए से फंड्स की दस्तयाबी से IMF को आगाह कर दिया। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग से मुतालिक खदशात पर बताया कि रवा माह इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग होने का इम्कान है। अरब कंपनियां एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों की इस्तेदाद बढ़ाने और चलाने में सरमायाकारी करेंगी। खलीज ताउन तंजीम से आज़ाद तिजारत मुआहिदा हो गया है। IMF मिशन को बताया गया कि हुकूमती गारंटीज का बोझ 4048 अरब रुपए से कम होकर 3852 अरब रुपए हो गया है। सितंबर 2023 तक हुकूमती गारंटीज का बोझ 4000 अरब रुपए तक महदूद करना हदफ था। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 26 अक्टूबर का हुक्म कल अदम करार देने की इस्तदा। वकील के जरिए दायर दरखास्त में कहा गया है कि मुखालिफिन की जानिब से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लगभग 200 मुकदमात बनाए गए हैं। रियासती मशीनरी जाली मुकदमात बनाने के लिए काबिल एतराज मकसद के तहत इस्तेमाल की जा रही है। एक साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा के खिलाफ साइफर का पेचीदा केस बनाया गया। दरखास्त गुजार के खिलाफ पूरा ट्रायल गैर कानूनी और दायरा इख्तियार से तजावुज है। साइफर केस में जमानत के लिए और फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी की दरखास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी के वकील ने दलाइल में कहा, काबीना इजलास, एजेंडा मीटिंग्स, सब कुछ प्रिंसिपल सेक्रेटरी को करना है। जिस बंदे को सारा कुछ करना है उसका नाम नहीं, जिनका कोई किरदार नहीं, उन पर मुकदमा बनाया गया। मुकदमे में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और असद उमर का जिक्र है, चालान में नहीं। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त से जमानत खारिज, असद उमर की कंफर्म कर दी गई। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर को तो प्राइम मिनिस्टर को ऐसी तकरीर से रोकना चाहिए था। फॉरेन मिनिस्टर ने इसकी बजाय प्राइम मिनिस्टर को साइफर की मालूमात पब्लिक करने पर उकसाया। साबिक वजीर आजम की मुआवनत की। नवाज शरीफ सियासी दर्जा हरारत कम करने में किरदार अदा करें, फवाद चौधरी का मशवरा। अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI और PDM मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए थे, अब भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, होने भी चाहिए। एक सवाल के जवाब में कहा, नवाज शरीफ को कहें 50 साल बाद ऐसा इलेक्शन तो ना जीते, इस तरह जीत भी गए तो कौन मानेगा। फ्रॉड केस में फवाद चौधरी को आज मुंह पर कपड़ा डाले बगैर अदालत में पेश किया गया, ताहम हथकड़ी लगी रही। अदालत ने 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। अडियाला जेल में व्हाट्सएप पर बैरून मुल्क मुस्तकिल बात करने की सहूलत मौजूद नहीं। जेल PCO पर फैमिली और वकला से कैदियों की बात कराई जाती है। 18 अक्टूबर को खुसूसी इकदाम करके चेयरमैन PTI की उनके बच्चों से बात करवाई गई। अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। चेयरमैन PTI की उनके बेटों से फोन पर बात न करवाने के केस में तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज करने की इस्तदा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन के रुखसत होने के बायस समाअत पीर तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नैब के नोटिस पर पेशी से माजरत। नैब से आइंदा हफ्ते नोटिस जारी करने की दरखास्त। बुशरा बीबी ने नैब को खत में कहा कि आज 2:30 बजे नैब दफ्तर पेश होने के लिए 3 नवंबर को नोटिस जारी किया गया, चंद वजूहात के बायस पेश नहीं हो सकती। बाबर आवान की सरबराही में तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों से मुतालिक 23 सितंबर को महफूज किया गया फैसला जारी करने का मुतालिबा। मुलाकात के बाद PTI के बैरिस्टर गौहर ने बताया कि उन्होंने पार्टी चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन को दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बल्ले का निशान PTI का ही होगा, कोई चेयरमैन माइनस नहीं होगा, जो चेयरमैन PTI हैं वो ही रहेंगे। फौज
फौजी अदालतों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, अदालती फैसले से हमारे जख्मों पर नमक पाशी न की जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वालों के अहले खाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शोहदा फाउंडेशन के नुमाइंदों का कहना था कि फौजी अदालतों की बंदिश इंतशार फैलाने वालों और बलवाइयों की सहूलत कारी के मुतरादिफ है। अवाम सुप्रीम कोर्ट से मुतालिबा करें कि फौजी अदालतों को काम करने दें। कुलभूषण केस के तनाजुर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को भी बहाल करने का मुतालिबा। कहा, फौजी अदालतों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खात्मे से मुल्क में दहशतगर्दी की लहर आई। ये एक्ट मुल्क की सलामती का ज़ामिन है। पीर को मिलिट्री कोर्ट केस के फैसले पर नजरसानी की अपील दायर करने का ऐलान। इसराइल के गजा में रात भर शदीद हमले, जबालिया, नसीरात और शाती कैंपों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। अल शिफा अस्पताल के नजदीक बमबारी, 24 घंटों में 240 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 10,500 से बढ़ गई। 4,300 से ज्यादा बच्चे शामिल। तिब्बी अमले के 193 अफराद भी जान बहक। इसराइली तैयारों का जान बचाने वाले तिब्बी सामान के काफिले पर भी हमला। आलमी रेड क्रॉस के मुताबिक 2 ट्रक्स को नुकसान पहुंचा। गजा पट्टी के आधे से ज्यादा अस्पताल नाकाबिले इस्तेमाल हो गए। ह्यूमन राइट्स वॉच का एम्बुलेंस पर इसराइली हमले की मुमकिना जंगी जुर्म के तौर पर तहकीकात का मुतालिबा। कहा, डॉक्टर्स, नर्सेज और एम्बुलेंसेज की हर हाल में हिफाजत की जानी चाहिए। गजा सिटी में इसराइली फौज और फलस्तीनी मुज़ाहमतकारों में झड़पें जारी। हमास ने इसराइली फौज पर फायरिंग और मार्टर गोले दागने की वीडियोस जारी कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि गजा शहर का मुहासरा कर लिया है, शहर के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। फलस्तीनी शहरी जुनूब की तरफ चले जाएं, हम नहीं रोकेंगे। हिजबुल्लाह को भी धमकी। कहा, जंग में शामिल होने का इंतखाब किया तो ये बड़ी गलती होगी। साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म एहूद ऑलमर्ट कहते हैं, नेतन्याहू 7 अक्टूबर की सिक्योरिटी नाकामी के बाद नर्वस ब्रेकडाउन की हालत में हैं। इसराइल के लिए खतरा बन चुके हैं। वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए गजा की सिक्योरिटी का कंट्रोल संभालने की तैयारी करके गलत अंदाजा लगा रहे हैं, जो इसराइल के मुफाद में नहीं। तनाज़ा खत्म होने के बाद गजा पर दोबारा कब्जा नहीं किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन ने G7 इजलास में गजा में अमन का खाका पेश कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी या जंग के बाद गजा से फलस्तीनियों की जबरदस्ती नकल मकानी नहीं होनी चाहिए। गजा को दहशतगर्दी या दीगर पुरतशद्दुद हमलों के लिए प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाए। ये वाज़ेह है कि इसराइल गजा पर कब्जा नहीं कर सकता। तनाज़े के इख्तिताम पर उबूरी हुकूमत की जरूरत हो सकती है। G7 वज़ीर खारिजा की गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फे और राहदारियों की हिमायत। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद मिस्र पहुंच गए। पाकिस्तान की हुकूमत फौज और अवाम की जानब से भेजा गया इमदादी सामान गजा के मजलूम अवाम के लिए तकसीम करने में मुआवनत करेंगे। सेनेटर मुश्ताक अहमद का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 8:05 पर जी न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में। 4 दिन वो इम्पोर्टेंट है। कल का दिन तो हम इतना, क्योंकि यौम इकबाल है, तो हम इतनी सख्ती नहीं करेंगे, लेकिन जुम्मा, हफ्ता, इतवार बहुत सख्ती होएगी और लोगों को हम बाहर निकले 144 लगा है तो हम निकलने की इजाज़त नहीं देंगे। लाहौर समेत स्मॉग से मुतासरा पंजाब के अजला में 3 दिन की छुट्टी के दौरान सख्ती होगी। हुकूमत ने दफा 144 नाफिज कर दी। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि स्मॉग के हवाले से अगले 4 दिन अहम हैं। मखसूस अजला में दफा 144 नाफिज की है। जुमा, हफ्ता और इतवार को सख्ती होगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त रहा। स्मॉग के बाइस लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, हाफिजाबाद, सियालकोट और नारोवाल में 10 नवंबर की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। स्मॉग से फैलने वाली बीमारियों में इजाफा। मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में मुल्जिमान की बरियत के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सिंध हाईकोर्ट तलबी के बावजूद मुल्जिमान की अदम पेशी पर बरहम। साबिक DIG शोएब सडल, साबिक पुलिस अफसर वाजिद दुरानी समेत 19 मुल्जिमान तलब। अदालत ने कहा जिन मुल्जिमान का इंतकाल हो चुका है उनकी भी तस्दीक करके रिपोर्ट पेश की जाए। केस में मुल्जिम मसूद शरीफ, राय मोहम्मद ताहिर, शबीर अहमद कायम खानी इंतकाल कर चुके हैं। मुर्तज़ा भुट्टो के मुलाजिम ने मुल्जिमान की बरियत के खिलाफ 2010 में अपील दायर की थी। 20 सितंबर 1996 को मुर्तज़ा भुट्टो और उनके साथियों को उनके घर के करीब कत्ल किया गया था।
84% अफराद ने पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म देना अच्छा फैसला करार दे दिया। 69% ने उम्मीद जाहिर की कि अफगान शहरी अपने वतन लौट जाएंगे। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 64% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि अफगान शहरियों के अपने वतन वापस जाने से पाकिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर होगी। 55% पाकिस्तानी समझते हैं अफगान शहरियों की वतन वापसी से पाकिस्तानी मईशत को फायदा पहुंचेगा। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के लिए 4 सूबों और गिलगित बल्तिस्तान से 750 से ज्यादा अफराद से राय ली गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सर्विसेज अस्पताल लाहौर का दौरा, इमरजेंसी अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का मुआयना। सफाई के नाकिस इक़दाम पर एमएस की सरजनिश। कहा एमएस साहब क्या आपने बेसमेंट का कभी दौरा किया है? अगर कभी यहाँ आए होते तो सफाई की ऐसी अबतर हालत न होती। बेसमेंट और पार्किंग में फौरी सफाई का हुक्म। 76% पाकिस्तानी 9 नवंबर को शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर छुट्टी के हामी। 45% 9 नवंबर को इकबाल डे की वजह से अहम मानते हैं। ईप्सॉस ने इकबाल डे से मुतालिक नया सर्वे जारी कर दिया। 64% पाकिस्तानी ने अल्लामा इकबाल को पसंदीदा शायर बताया। 89% पाकिस्तानियों ने अल्लामा इकबाल को सर्वे के दौरान कौमी शायर के तौर पर पहचाना। कराची में बच्चों का गजा के मजलूम अवाम से इजहार यकजहती। शाहराह कायदीन लब्बैक याक्सा के नारों से गूंज उठी। जमात इस्लामी के तहत होने वाले मार्च में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आलमी बरादरी से गजा पर इसराइली मजालिम रुकवाने का मुतालबा। मार्च से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हम इसराइल का वजूद कभी तस्लीम नहीं करेंगे। अमरीकी कांग्रेस में फलस्तीनियों की हिमायत में आवाज उठाने वाली वाहिद फलस्तीनी रुकन रास्ता तलेब के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 234, मुखालफत में 188 अरकान ने वोट डाला। ऐवान से खिताब में रास्ता तलेब का कहना था कि उनकी नुक्ता नज़र की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। वो किसी को भी अपने अल्फाज तोड़ मरोड़ कर पेश करने नहीं देंगी। रास्ता तलेब इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत और गजा पर इसराइली बमबारी पर बारहा तनकीद कर चुकी हैं। गजा के अस्पतालों में खिदमात अंजाम देने वाला तिब्बी अमला पुरअज़्म। 3 हफ्तों तक इसराइली बमबारी के दरमियान खिदमात अंजाम देने वाली अमरीकी नर्स ने कहा कि गजा जाने का दोबारा मौका मिला तो बिना कुछ सोचे वापस जाएंगी। गजा के डॉक्टर असल हीरो हैं। गजा की मौजूदा सूरत हाल पर गजा में इंडोनेशिया अस्पताल के सरबराह भी रो पड़े।